हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वैदिक गणित की एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिसमें केवल 5 मिनट में आप 2 से लेकर 100 तक की पहाड़ी सीख सकते हैं। आपको पहाड़ों को रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये मेरी गारंटी है कि यदि आपने इसे सही प्रकार से समझ लिया तो आपको पूरे जीवन में इस ट्रिक को नहीं भूल पाओगे। टीचर्स को पहाड़े रटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल एक बार इस युक्ति को आप समझा दीजिए, बच्चे इंटरेस्ट के साथ इस युक्ति का काम लेंगे और आपके गणित की कैलकुलेशन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो लगभग 50% यही सोल्व हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसी प्रकार के वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले तो इसकी एक आवश्यक शर्त है, वो ये है कि आपको 2 से लेकर 9 तक के पहाड़े अच्छे प्रकार से आने चाहिए। मतलब आपको 2 से 9 तक की संख्याएं देखते ही आपको उसका आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि आप उसकी गणना भी अंगुलियों पे करते रहें, तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। यदि आपको आता है ये सब, तो यह गणना आप कोई भी गणना हो 3 सेकंड से ज्यादा समय आपको इस गणना में नहीं लगेगा। अब देखिए, यदि आप कोई पहाड़ा लिख रहे हैं या कोई टेबल लिख रहे हैं तो आपको 30 सेकंड में पूरा पहाड़ा बिना याद किए भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है वो वैदिक गणित के प्लेस वैल्यू सिस्टम पर काम करती है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि 2 अंकों की किसी भी संख्या के बाईं तरफ से प्रथम अंक का आधार 10 मान के चलना है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 63 है, तो 63 में पहला अंक बाईं तरफ से क्या है? 6 है। इस 6 को 6 न मान के 60 मानना है, क्योंकि इसका बेस जो है वो 10 है। तो 6 को 60 मान के नीचे वाली जो संख्या है उससे गणना करना है, और 3 को 3 है ही। तो इसी प्रकार 55 जो संख्या है, तो 55 में पहला अंक 5 है। इस 5 को 5 नहीं मान के 50 मानना है। 98 में 9 के अंक को 9 नहीं मानना है, 90 मानना है, और 90 मान के ही गणना करोगे, क्योंकि इसका जो बेस है वो 10 है। अब देखिए, इस गणना शुरू करते हैं। जैसे 63 मल्टीप्लाई बाई 5 है, 63 गुणा 5 है। तो सबसे पहले तो 6 को 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 6 को 5 से गुणा करने पे आए 30। अब 30 मतलब 30 में आपको क्यों लगाना है? क्योंकि 6 जो है वो 6 का आधार 10 था। तो 6 गुणा 6 के आगे 6 को 5 से गुणा करने के बाद आप जो फिगर आई उसमें एक 0 लगा देंगे, अर्थात ये 300 गया, मतलब 300 गया। अब दूसरा स्टेप देखो। दूसरे स्टेप में आपको 3 को 5 से गुणा करके पहली प्राप्त संख्या में जोड़, अर्थात 6 को 5 से गुणा करने पे 30 आए, और बेस संख्या 10 है इसलिए एक 0 और बढ़ा दिया। तो 60 6 गुना 5 बराबर 300, और एक 0 जोड़ने पे अब इसमें जो सेकंड स्टेप है वो 3 गुणा 5 होगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और दोनों को 300 को 15 में जोड़ने पे इसका टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा 315। आगे वाले सवाल पे देखते हैं। सबसे पहले आप इसको 5 गुणा 8 करना है, तो 5 गुणा 8 बराबर 40, एक 0 और बढ़ा दो, 40 में एक 0 और बढ़ाने पे हो गया 400। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप है 5 गुणा 8 बराबर 40। अब दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने पे कैसे? पहली फिगर में आया था 5 गुणा 8 40, और एक 0 बढ़ाने पे 400 हो गया था, और सेकंड स्टेप का 40 आ गया, तो 400 में 40 जोड़ दिए तो 440 हो गया। तीसरे सवाल पे आते हैं। 98 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सबसे पहले तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 27 आ गया, 27 आ गया। 27 में एक 0 और बढ़ा दिए तो कितने हो गए? 270। तो पहले स्टेप का जो आंसर हो गया वो तो 270 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या हो गया? दूसरे स्टेप में 8 को 3 से गुणा करना है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 24 हो गया, ये 24 हो गया। अब दोनों स्टेपों को जोड़ दो। पहले वाले स्टेप में, प्रथम स्टेप में 270 आया था, और दूसरे में 24 आ गया, तो 270 प्लस 24 बराबर 294 आंसर आ गया।